बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 जो कि एफएससी, आईसीएस और आर्ट्स के अंदर भी ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.8 को डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो कैसे निकालते हैं ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, वो एक फार्मूला मैंने आपको बताया, अगर n टर्म्स का सम निकालना हो तो फार्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ये फार्मूला तब यूज करेंगे अगर r लेस देन 1 हो, और ये सेम फार्मूला है लेकिन ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे अगर r ग्रेटर देन 1 हो। इसी तरह अगर इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना हो तो उसका सिंपल फार्मूला है a ओवर 1 माइनस r। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज की जो टर्म्स हैं उनको सम अप करने के यही 3 फार्मूले हैं। अब आइए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें इन तीनों में से किस फार्मूले की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 और 7 को मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी ख़ास वजह है सम टू एन टर्म्स। वजह क्या है देखें, सम टू एन टर्म्स सीरीज, ये सीरीज दी गई है, इसकी एन टर्म्स का सम निकालना है। एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही सीरीज दी गई है, लेकिन इसमें इंफिनिटी टर्म्स का सम निकालना है। इसमें इंफिनिटी टर्म्स का सम निकालना है, इसमें एन टर्म्स का सम निकालना है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हों। तो आइए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका जो सम है इसको मैं s के साथ डिनोट करता हूं, इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। अब सम हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास या तो अर्थमेटिक सीरीज हो या ज्योमेट्रिक सीरीज हो। अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कॉमन डिफरेंस लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 का कोई चक्कर नहीं है। अब ये जो गिवन सीरीज है इसके ऊपर या तो हम अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला लगा सकते हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये जो गिवन सीरीज है ये ना ही अर्थमेटिक है और ना ही ज्योमेट्रिक है। तो इसलिए हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होगी कि हम इस सीरीज को या तो अर्थमेटिक सीरीज में कन्वर्ट करें या ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कन्वर्ट करें। तो अब ये देखें, यहाँ पे ये 1 है, a प्लस बी है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a माइनस बी, तो फिर आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये ऐसी सीरीज बन जाएगी जिसका सम निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ये देखिए, a माइनस बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, मैंने डिवाइड भी कर दिया, विच हैज नो इफेक्ट। 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन। ओके ओके, अब ये a माइनस बी के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें आप, तो व्हाट यू विल गेट, स्क्वायर को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे नजर आए आपको। a माइनस बी के साथ अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो बाहर तो सिर्फ 1 ओवर a माइनस बी ही आएगा,
ब्रैकेट के अंदर आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी आ गया, फिर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी को। अगले स्टेप में a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस आगे ये टर्म लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सो ऑन। ओके, नाउ टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का टाइम आ गया है। आपके पास जो फार्मूले हैं जो आप 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, उन फार्मूलों के इस्तेमाल का वक्त हुआ चाहता है। वो फार्मूला क्या है जी, इधर देखें ज़रा आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ये तो फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होता है। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल सी दैट इट्स आंसर विल बी a4 माइनस b4। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर इसी के बराबर आएगा। नाउ स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, मेरे पास दो तरह की टर्म्स आ गई हैं, ए और बी वाली, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि ए वाली टर्म्स को अलहदा कर लेता हूं, बी वाली टर्म्स को अलहदा कर लेता हूं। 1 ओवर ए माइनस बी इन ब्रैकेट, ये देखिए मैंने ए वालों को इकट्ठा कर लिया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a4 प्लस सो ऑन। मैंने एन टर्म्स का सम निकालना है, फिर ये माइनस बी है, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो क्यों ना माइनस कॉमन निकाल लूँ, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस b4 प्लस सो ऑन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट कि गिवन सीरीज जो हैं ये ज्योमेट्रिक्स आ गई हैं, विच आर जीपी, विच इज जीपी, विच आर कह ले दोनों, क्योंकि दो सीरीज बन गई है ना, विच आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। अब यहां पे फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, वो ए को फर्स्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां फर्स्ट टर्म भी है, तो ए इज इक्वल टू ए आ गया। कॉमन रेशियो जो है वो किसके बराबर होती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आंसर आ गया ए, ठीक है। तो अब यहां पे a लेस देन 1 अगर होगा, लेस देन 1 होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हमें a और b के मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे बनेंगे दो केसेस, ठीक है। पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अगर a जो है ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। सिमिलरली यहां पे फर्स्ट टर्म b के बराबर आ गई, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू b, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1। ये भी लेस देन 1 है, तो फिर टर्म्स की तादाद कितनी है, n इज इक्वल टू n। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, वी शैल यूज दिस फार्मूला। तो यूजिंग, अब आगे मैं जो है इस फार्मूले को इस्तेमाल करता हूं, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं, केस 1 व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ये देखिए जब r लेस देन 1 होगा, r लेस देन 1, तो s इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, तो ये बाहर है ब्रैकेट के, और इसके अंदर आ जाएगा a की जगह पे a ही आएगा, इंटू 1 माइनस r, कॉमन रेशियो हमारे पास a है, a की पावर n ओवर 1 माइनस a। उसके बाद जब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है b, कॉमन रेशियो क्या है b,
तो r की पावर n मीन b की पावर n ओवर 1 माइनस b। तो ये हमारा आंसर होगा अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी, इफ r इज लेस देन 1। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप बुक का आंसर देखेंगे तो बुक का आंसर उसने एक दिया हुआ है, लेकिन टेक्निकली इसके दो आंसर आएंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ r इज ग्रेटर देन 1 तो कौन सा फार्मूला यूज होगा फिर? Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो डेटा सारा यही रहेगा, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो यहां पे अब क्या आ जाएगी? r a जो है r इज इक्वल टू a, ये ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह r इज इक्वल टू b, ये भी ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया जाएगा। तो फार्मूला जो अब यूज होगा, इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाते हैं। ये तो लेस देन 1 के ऊपर लगाया था तो ये आया। अगर ये कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या आंसर आएगा? आइए देखते हैं। 1 ओवर a माइनस b, a इंटू r की पावर n है तो r तो एक है, a की पावर n माइनस 1 ओवर a माइनस 1, माइनस b इंटू b की पावर n माइनस 1 ओवर b माइनस 1। तो इसके दो आंसर आएंगे जी। केस 1 में अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो ये आंसर आएगा, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो ये आंसर आएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन खत्म, फिनिश, खलास। थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज में और इजाफा करता जाऊं। अगर ये क्वेश्चन यूं आ जाता कि फाइंड द सम टू n टर्म्स के बजाय यहां पे आ जाता इंफिनिटी टर्म्स, इंफिनिटी टर्म्स, ठीक है, वेयर a एंड b आर, वेयर a b आर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे लिखा होता तो फिर इस क्वेश्चन ने कैसे सॉल्व होना था? स्टेटमेंट यही है, सिर्फ n टर्म्स की बजाय इंफिनिटी आ गई हैं और कंडीशन है हमारे पास कि a b जो है ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? मतलब देखें, एक फ्रैक्शन तो ये है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है अगर ऊपर रकम छोटी हो नीचे बड़ी हो। ये 7/2 ये फ्रैक्शन तो है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन तो है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये ऊपर रकम छोटी है नीचे बड़ी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 इज आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 110% लेस देन 1 है। तो इधर देखें, अगर ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना होता तो फिर हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना था, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। तो फिर सम हमारा किसके बराबर निकल आना था? 1 ओवर a माइनस b एज इट इज, ठीक है। और a और b प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि इस केस में जो कॉमन रेशियो होगी r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ये दोनों क्या होंगी? लेस देन 1 होगी। r और a और b बराबर तो नहीं होंगे, खैर r इज लेस देन 1, अगर r b के बराबर है तो ये भी क्या होगी? लेस देन 1। फार्मूला हमारा यूज होगा a ओवर 1 माइनस, कॉमन रेशियो हमारी किसके बराबर है? a के बराबर, माइनस इधर फिर आ जाएगा b ओवर 1 माइनस b। तो फिर हमारा ये आंसर आ जाना था। आइए अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो इसका सम है ये s के बराबर है। s इज इक्वल टू r प्लस 1 प्लस k इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस k स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। अगेन स्टेटमेंट के अंदर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि r जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आर के मतलब गैस नहीं कर सकते कि हमारी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम दो केसेस बनाएंगे, एक लेस देन 1 वाला फार्मूला लगा के और ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला लगा के दोनों का सम निकालने की कोशिश करेंगे। Again, you can see that this is not a geometric series as well as arithmetic series. Therefore, we are unable to apply the formula of n terms of geometric series sum and sum of n terms of arithmetic series. अब हम इसके ऊपर कुछ ऐसा जादू चले आएंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे इसके साथ कि गिवन सीरीज जो है ये या तो ज्योमेट्रिक बन जाए या अर्थमेटिक बन जाए। तो उसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई and divide by 1 minus k, क्योंकि इसको 1 minus k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus k स्क्वायर, ये 1 minus k क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उनको फिर अलग-अलग करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएंगी जी। s इज इक्वल टू 1 minus k के साथ मैंने डिवाइड कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, r को 1 minus k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको भी 1 minus k से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू आर स्क्वायर, उसके बाद इसको भी मैंने 1 minus k के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू 1 plus k स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और परफेक्ट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। 1 over 1 minus k, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो r माइनस आर के आएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 minus k स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही क्यूब का फार्मूला बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 minus k क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। टक टक टक, this is further equal to 1 over 1 minus k r minus r k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब। ठीक 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 ठीक। अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसके अंदर आर आ रहा है और कुछ के अंदर आर के आ रहा है, दोनों को अलग-अलग करके दो सीरीज बना लेते हैं। 1 over 1 minus k, ये पहली वाली को पकड़ लिया r, इसकी पहली वाली को पकड़ा आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इसको पकड़ा इसको, ये एक सीरीज बन गई, r के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे अगला नंबर आता जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। अब ये माइनस आर के माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर क्यूब के क्यूब, तो माइनस को कॉमन निकालो, in the brackets you will have rk plus r square k square plus r cube k cube। ठीक 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 ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं जी। केस नंबर 1 व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, केस नंबर 1 when common ratio is less than 1, यहां पे a किसके बराबर है, r के बराबर। सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो r is equal to second term divided by first term, your answer is r and we have already considered that r is less than 1। ओके ओके, उसके बाद सिमिलरली इस केस में क्या होगा, ये दूसरी सीरीज है तो यहां पे a किसके बराबर आ गया, a is equal to rk के बराबर आ गया। कॉमन रेशियो किसके बराबर आ गई, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आ गया आंसर आर के विच इज आल्सो लेस देन 1, क्योंकि हमने केस क्या लिया हुआ है, लेस देन 1 वाला। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पे, n टर्म्स का सम निकालना है, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। ठीक, तो इसका भी n किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी n इज इक्वल टू n के बराबर ही होंगी, और फार्मूला जो यूज होगा Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब दोनों सीरीज के ऊपर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जी। चलें जी, s किसके बराबर आ गया, s इज इक्वल टू
1/1 माइनस के तो बाहर चला आ रहा है। उसके बाद फार्मूला क्या है, ए की जगह पे क्या है आर इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो भी किसके बराबर है, दैट इज आल्सो इक्वल टू आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। और इस केस में ए किसके बराबर है, आर के बराबर इंटू 1 माइनस आर की पावर एन के की पावर एन ओवर 1 माइनस आर के, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, उसके बाद केस नंबर टू, if R common ratio R is greater than 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। अब इसके ऊपर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये आ गया एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के ए इंटू आर, कॉमन रेशियो यहां पे आर के बराबर है, आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 आ जाएगा। और यहां पे भी आर के इंटू आर की पावर एन के की पावर एन माइनस 1 ओवर आर के माइनस 1। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7, इसी के साथ करवाने का मकसद क्या है, स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। और यहां पे देखें फाइंड द सम टू इंफिनिटी, इसमें n टर्म्स का सम निकालना था, इसमें इंफिनिटी टर्म्स का सम निकालना था, वेयर r एंड k आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मैंने मिस कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैंने, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, बल्कि अब ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसका एक ही पार्ट है। अब की बार हमने n टर्म्स का सम इंफिनिटी टर्म्स का सम निकालना है। तो अगेन ये जो सीरीज है ये ना ही ज्योमेट्रिक है ना ही अर्थमेटिक है, तो इसलिए पहले हम इसको 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे। ये 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया हर एक टर्म के साथ। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस ए के इंटू 1 प्लस के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 का स्क्र 1 के बराबर ही होता है। ये क्यूब का फार्मूला बन गया, 1 का क्यूब माइनस के का क्यूब। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके आर वाली टर्म्स को अलग कर दिया, के वाली टर्म्स को अलग कर दिया। अब यहाँ पे केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि नाउ वी आर 110% श्योर कि हमारा जो कॉमन रेशियो है इस केस में वो क्या है, वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसलिए कोई केसेस यहां पे नहीं बनेंगे। जस्ट हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनिटी वाला। और ये देखें जी, ए इसके लिए, इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू आर, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और इन्फिनिटी टर्म्स का सम सिर्फ उसी सूरत में निकल सकता है अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, अदरवाइज वो सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। इस केस में आर ए किसके बराबर आ जाएगा, आर के, कॉमन रेशियो आर के विच इज हैज बीन कंसीडर्ड एज लेस देन 1। तो फार्मूला विल बी यूज्ड इन दिस केस इज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। तो आइए अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और इसका सम निकालते हैं। S इज इक्वल टू, अब फार्मूला क्या है, A ओवर 1 माइनस आर। ए क्या है, आर के बराबर है, A इज इक्वल टू आर। तो 1 माइनस के ब्रैकेट होती है स्टार्ट, ए की जगह पे आ गया आर ओवर 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी हमारी आर। उसके बाद यहां पे ए किसके बराबर है, के बराबर, गुड हो गया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद अब यहां पे ए किसके बराबर है, आर के बराबर, आर के ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, आर के विच इज लेस देन 1। तो ये है जी आंसर क्वेश्चन नंबर
7 का। इसका मैंने आंसर चेक किया है, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हमें इस कैल्शियम लेना पड़ेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, r इंटू 1 माइनस के इंटू 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, ब्रैकेट के अंदर आ गया r माइनस आर स्क्वायर के माइनस आर के माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया 1 ओवर 1 माइनस के और ये आ गया आर माइनस आर के ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, ब्रैकेट के अंदर यहां से आर कॉमन निकाला, 1 माइनस के ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, एंड यू विल गेट r इंटू 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस के आर। तो ये भी आंसर ठीक है, अगर आप इसको यहां तक करते हैं तो भी ये आंसर ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।